Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is Literary Exam, and we were continuously doing the series of literary theory in which we have completed three theories: new criticism, formalism and structuralism. So today I am going to start post-structuralism. Post-structuralism. ठीक है, सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरलिज्म को समझना होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है क्लास में, वो वीडियो आप चाहे तो बैक जाके देख सकते हैं, तभी आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझ में आएगा। फिर भी दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो 1916 में आया था, फ्रांस में आया था ये। ठीक है, और ये एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक थे जिन्होंने जो आइडियाज दिए थे कि एवरीथिंग हैज देयर ओन स्ट्रक्चर इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, हर किसी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स हो। तो ऐसे ही जैसे पोइम, नॉवेल्स और ऐसे का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चरलिज्म शो करता था यूनिटी और ऑर्डर को। किसी भी कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका उनकी अपनी एक यूनिटी और एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्ट्रक्चरलिज्म का एक वॉल के अंदर, वॉल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि वॉल क्रिएट करने के लिए हमें प्लास्टर चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टोन चाहिए होते हैं, ब्रिक्स चाहिए होते हैं। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स मेक द वॉल टू क्रिएट। विदाउट एनी वन सिंगल थिंग्स वी कैन क्रिएट ए वॉल। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं उन सबको मिलाकर, उन सबको जब हम मिलाते हैं एक यूनिटी में, ठीक है, और उनको जब हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तभी एक वॉल बन सकती है। ठीक है, इन कोई भी एक सिंगल चीज, वेदर इट इज ब्रिक्स और वेदर इट इज स्टोन या प्लास्टर, कांट क्रिएट ए वॉल। कोई भी एक सिंगल चीज है वो वॉल को नहीं बना सकती। ऐसे ही नो पॉइंट्स होते हैं जिसमें पंचुएशन होते हैं, पॉज होता है, म्यूजिक होता है, पॉइंट में रिदम होती है, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेज होती है। ये सभी चीज़ें मिलकर ही पॉइंट्स का मीनिंग क्रिएट करती है। किसी भी एक सिंगल वर्ड या सिंगल पॉज या पंचुएशन से हम मीनिंग, पॉइंट का मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म था। जैसे ये सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग भी क्रिएट तब होता है जब एक वर्ड दूसरे वर्ड के रिलेशन में यूज होता है। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस में कोई भी सिंगल वर्ड है वो मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकता, या फाइनल मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग तो बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसके लिए सभी वर्डों को एक यूनिटी में और एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर मीन्स सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना पड़ता है, तभी किसी सेंटेंस का मीनिंग क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को हमें जानना जरूरी होता है, जिसमें ग्रामर्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, इसमें जैसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वर्डिंग की मीनिंग होती है, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ साथ हमें लैंग्वेज को भी समझना जरूरी होती है। जो लैंग्वेज होती है उसको समझने के लिए हमें एक एक वर्ड होता है उसकी मीनिंग को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तभी हम प्रॉपर टेक्स्ट का प्रॉपर जो फाइनल मीनिंग होता है वही ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट से। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म था। तो उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था, वो इसके रिएक्शन में आया था 1960 में, सबसे पहले फ्रांस में आया था। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, जितने भी क्रिटिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, उनका मानना था कि जो मीनिंग होता है टेक्स्ट के अंदर वो फिक्स नहीं होता। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मीनिंग एक फिक्स टाइम के लिए रख दिया और उसका मीनिंग है वो हमेशा वही रहेगा, टाइम चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते थे कि जो मीनिंग है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, टेक्स्ट में मीनिंग फिक्स नहीं होता। ठीक है, वो सेंटेंस में किस तरह यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस किस सिचुएशन को दर्शा रहा है, किस स्थिति को स्पेसिफाई कर रहा है, उसके लिए उसका मीनिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, जो बाइनरी अपोजिशन थी, बाइनरी अपोजिशन,
ठीक है। बाइनरी ऑपोजिशन पर फोकस करते थे स्ट्रक्चरलिस्ट। बाइनरी ऑपोजिशन कैसे, जैसे कि डे एंड नाइट, ठीक है। जब दो वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिशन में एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे डे और नाइट एक दूसरे के ऑपोजिट है, या कह सकते हैं रिच एंड पुअर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका मानना था कि जो मीनिंग है वो बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू भी क्रिएट होता है। उनका मानना था कि अगर हमें पता है कि डे क्या होता है तो हम ऑटोमेटिक नाइट का मीनिंग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि रिच क्या होता है तो हम पुअर को ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो इस जो ये थ्योरी थी बाइनरी ऑपोजिशन, ये जो आइडिया था स्ट्रक्चरलिस्ट का, इसके बिल्कुल अपोजिट थे। उनका मानना था कि जो बाइनरी ऑपोजिशन है ये एक वर्ड की दूसरे वर्ड पे जो है वो डोमिनेंस दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, ठीक है। एक वर्ड को इसमें पॉजिटिव दिखाया है और दूसरे को नेगेटिव दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव या इसकी पावर और स्ट्रॉन्गनेस पे ज्यादा बल दिया जाता है ऐसे बाइनरी ऑपोजिशन में। जैसे डे को अगर हम देखें तो डे इज द सिंबल ऑफ लाइफ, लाइफ का सिंबल होता है, लाइट का सिंबल होता है डे, ठीक है। तो नाइट होता है वो डेथ का सिंबल कह सकते हैं, डेथ, डार्कनेस, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में यूज होते हैं। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो इस बाइनरी अपोजिशन वाले आइडियाज को टोटली रिजेक्ट करते थे, वो इसको बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ये था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें मेनली जो क्रिटिक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 हैं जिनका वर्क नेट में पूछा जाता है, ठीक है। जिन्होंने इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है माइकल मिशेल फुको, मिशेल फुकोल्ट बोल सकते हैं उसको, या मिशेल फुको, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। सेकंड है जैक्स डेरिडा, थर्ड है पॉल डीमैन, एंड फोर्थ है जे.एस. मिलर। ये 4 जो मेन है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक है, जिनका वर्क है जो वो एग्जाम में, जैसे नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है या पीएचडी के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो ये क्रिटिक है जिनको हम 1 बाय 1 करके एक का वर्क और इनकी थ्योरी है उनको पढ़ेंगे। तो जो माइकल फुको है इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।